हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दो। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे माय चैंपियंस। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग उत्साह के साथ मनाइएगा, सेलिब्रेट करिएगा। और आपके चाचा नेहरू जी का भी आज जन्मदिन है, जयंती है उनकी, तो उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो। चलो आज की क्लास पे चलते हैं। आज की क्लास में क्या क्या कराना था। पिछली क्लास में मैंने सारी वो कैप करा दी थी। सिर्फ वन वर्ड्स के क्वेश्चन बचे थे। वन वर्ड्स के क्वेश्चन बचे थे जो सीजीएल मेंस 2021 में आए थे। ठीक है, हाँ, सीजीएल मेंस 2021 में जो वन वर्ड्स आए थे आज वही कराने हैं। ठीक है, सीजीएल मेंस 2021 में जो वन वर्ड्स आए हैं सारे वन वर्ड्स कराने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस थे? 11 क्वेश्चंस थे। 11 क्वेश्चन वन वर्ड के आए थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ज़्यादा फोकस करो। तुम लोग क्या करते हो? सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे ज़्यादा करते हो। पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स के तो फ्री के मार्क्स होते हैं। वन वर्ड्स का एक फिक्स पैटर्न होता है हर बार। तो वन वर्ड्स याद करना आसान भी होता है सिनोनिम्स की अपेक्षा। इडियम्स याद करना आसान होता है। ठीक है, तो उन पे फोकस करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। चलो पहला क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। क्या लिखा है? सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का सिंबल क्या होता है? जल्दी से बताओ। रॉयल्टी का सिंबल क्या होता है? जल्दी से बताओ। अगर बात करें सिंबल की तो एम्ब्लेम तो सिंबल का ही सिनोनिम है। ठीक है, सिंबल का सिनोनिम है किसी चीज का प्रतीक, या इसे तुम बोल सकते हो साइन बोल सकते हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एम्ब्लेम तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर बात करें रेलिस की, RELIC, तो इसका मतलब होता है रिमेन्स ऑफ डेड बॉडी। जो डेड बॉडी के बचा हुआ पार्ट बचता है, जो डेड बॉडी का रिमेन्स बचते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेलिस बोलते हैं। और एक रेलिस और होता है, RELISH। इस रेलिस का मतलब होता है सेवर। सेवर। अब तुम पूछोगे भैया सेवर क्या होता है? SAVOUR या RELISH रैलिस क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्वाद लेना। क्या लेना? स्वाद लेना। जब कोई तुम बहुत ही लजीज चीज खाते हो ना, तो उसका क्या लेते हो? स्वाद लेते हो। स्वाद लेना। जल्दी से नोट करते चलो, ये नोट करते हुए चलो। अब बात करते हैं स्केप्टर की। स्केप्टर क्या होता है? जल्दी से बताओ। स्केप्टर किसी राजा या रानी को, जैसे एलिजाबेथ को देखा होगा, अभी उनकी डेथ हो गई, उनके हाथ में एक छड़ी रहती थी सजी हुई, तो उसी को बोलते हैं स्केप्टर। आ डेकोरेटेड स्टिक, a decorated stick in the hand of king और क्वीन। जो सजी हुई स्टिक होती है किसी राजा या रानी के हाथ में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केप्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया? अभी मैंने बताया रेलिस क्या होता है? स्वाद लेना। ये रेलिस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी बचा हुआ डेड बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं, अवशेष होता है, उसे बोलते हैं। इसे अवशेष बोल सकते हो। तो अब बताओ सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी क्या होगा? जल्दी से आंसर दो। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ सिंबल ऑफ रॉयल्टी? जल्दी से बताओ क्या होगा? सिंबल ऑफ रॉयल्टी होता है रेगालिया। REGALIA। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। पहला क्वेश्चन हो गया है, पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगर बात हुई है रेलिस की, रेलिस का मतलब स्वाद लेना था। अगर हम बात करें स्वादिष्ट की, स्वादिष्ट की, तो स्वादिष्ट क्या होता है? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्वादिष्ट क्या होता है। स्वादिष्ट होता है यमी। क्या होता है? यमी। यमी को तुम क्या बोलते हो? यमी को तुम लोग टेस्टी भी बोलते हो। TASTY, टेस्टी भी बोलते हो। इसी को और क्या बोलते हो? इसी को डेलीशियस भी बोलते हो। डेलीशियस भी बोलते हो, स्वादिष्ट बोलते हो या नहीं? और अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पैलेटेबल। PALA
TABLE, पहले टेबल, ठीक है, PALATABLE, और इसी को बोला जाता है सम्चुअस, जो शानदार खाना होता है, सम्चुअस, SUMPTUOUS, सम्चुअस, स्वादिष्ट। जल्दी से नोट करते हुए चलो। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले में कई सारे शब्द आए, तो सारे मैंने बता दिए हैं, ठीक है। सम्चुअस, पैलेटेबल, यमी, डेलीशियस, टेस्टी, समझ में आया। इन सब का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन हो चुका है। 11 क्वेश्चन थे, मैंने बताया ही कि 11 क्वेश्चन है वन वर्ड के, तो आज की क्लास में 11 क्वेश्चन होंगे और कम से कम तुम्हारे 44 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा की बात ना करो, ठीक है। अभी 5-6 तो तैयार हो गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? A book or set of books giving information on many subjects or many aspects of one subject and typically arranged alphabetically। क्या बोला गया? एक ग्रुप या विषयों का ग्रुप जिसमें कई सारा नॉलेज हो, कई सारी चीज़ों का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या बोलते हैं? ग्लॉसरी बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं, या थेसिस बोलते हैं? जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या बोलते हो। 30 सेकंड का आप लोगों को टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं। पहले बात करते हैं ग्लॉसरी की। ग्लॉसरी क्या होता है? ग्लॉसरी होता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है विषय सूची। इसे तुम बोल सकते हो शब्द सूची। क्या बोल सकते हो? शब्द सूची। जो वर्ड्स की एक लिस्ट बनी होती है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? शब्द कोश बोल सकते हो, या लिस्ट ऑफ वर्ड्स। क्या बोल सकते हो? लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अगर बात करें इंसाइक्लोपीडिया की, तो इंसाइक्लोपीडिया ही होता है एक ऐसा शब्द या एक ऐसी बुक जिसमें सारे उसका एक थोड़ा थोड़ा सबकी जानकारी होती है। बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन, जो मतलब इंफॉर्मेशन दे, और मैनी सब्जेक्ट और मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड टिपिकली अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। समझे? तो जो मतलब थोड़ा थोड़ा हर चीज का ज्ञान दे, बहुत सारी चीजों का ज्ञान दे, उसे हम बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। तो कौन सा सही हुआ? यही वाला। अब बात करते हैं इन दोनों की। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इन दोनों को तुम बोल सकते हो वोकैबुलरी। क्या बोल सकते हो? वोकैबुलरी बोल सकते हो। VOCABULARY। इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, THESAURUS, थेसरस। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। और अगर देखोगे ग्लॉसरी, तो ग्लॉसरी भी डिक्शनरी की एक तरह से क्या है? सिनोनिम ही है। ग्लॉसरी भी एक तरह से सिनोनिम है। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सीजीएल मेंस लेवल का है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि लेवल उसका क्या है, मेंस की तरह ही लेवल उसका लग रहा होगा। जल्दी से बताओ, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो एक चीज और मैं बताऊं, अगर बात आती है डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी के लिए एक रूट वर्ड आता है। डिक्शनरी के लिए एक रूट वर्ड आता है। क्या रूट वर्ड आता है डिक्शनरी के लिए? लेक्सिकन, लेक्सिको। देखो लेक्सिकन का मतलब क्या होता है? लेक्सिकन का मतलब मैं बता दूं, लेक्सिकन का मतलब होता है वर्ड, शब्द। और जब शब्दों को तुम अरेंज करोगे ना, समझ में आया? शब्दों को अगर कंपाइल करोगे तो उसे हम बोलते हैं लेक्सिकन। तो शब्द हो गया। अब शब्दों को कंपाइल करने की विधि को क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कंपाइलिंग, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज। क्या बोला जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। और एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है? ये क्वेश्चन आता है, अ पर्सन हु कंपाइल्स या राइट्स, दोनों आ सकता है। पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक व्यक्ति जो डिक्शनरी क्या करता हो? कंपाइल करता हो। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, उसे बोला जाता है
लेक्सिकोग्राफी, जल्दी से नोट कर लो क्या बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, दो शब्द और आपके मैंने तैयार करा दिए। और ऐसे ही लेवल तुम्हारा बढ़ेगा, ऐसे ही चीजें तुम्हारी तैयार होंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए। पैनिक नहीं होना, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है तुम लोगों को। ठीक है, पेपर की बहुत अच्छी तैयारी होगी तुम्हारी, बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी तुम्हारी। ठीक है, पेपर की तैयारी बहुत अच्छी होगी। चलो, क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, सबका क्लियर हो गया? दो क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, अगर बात हुई है ग्राफी की तो लेक्सिकोग्राफी पता चल गया। यहाँ पे लेक्सिकोग्राफी नहीं होगा, यहाँ पे लेक्सिकोग्राफी जब व्यक्ति की बात होती है, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, उसे क्या बोला जाता है? उसे लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है, लेक्सिकोग्राफी नहीं। ठीक है, गलती से टाइप हो गया लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफी तो ये है। ठीक है, चलो और दूसरे क्वेश्चन में चला जाए। एक चीज और मैं बताने वाला हूं, अगर मैप की बात हो, किसकी बात हो? मैप की। अगर नक्शे की बात हो, मैप की बात हो, ठीक है, मैप की बात होती है तो उसके लिए एक रूट वर्ड आता है कार्ट, CART। क्या रूट वर्ड आता है? कार्ट। अब बताओ, मैप की बात हो रही तो उसके लिए रूट वर्ड क्या आ रहा है? कार्ट आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, मैप मेकिंग की कला को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताओ, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग क्या बोला जाता है? आर्ट ऑफ मैप मेकिंग होता है कार्टोग्राफी। ठीक है, अगर मैं बोलूं अ पर्सन हु मेक्स मैप, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या बनाता हो? मैप बनाता हो, उसे क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से, डू इट फास्ट। ठीक है, डू नॉट टेक मच टाइम, जल्दी से करो ये। ठीक है, मैप मेकिंग क्या होगा? आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, कार्टोग्राफी। अ पर्सन हु मेक्स मैप, एक व्यक्ति जो मैप बनाता हो उसे क्या बोलोगे? कार्टोग्राफर बोलोगे। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं। ठीक है, चला जाए। चलो, अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं इसी चीज में। क्या मैं बताना चाहता हूं? जल्दी से नोट करना, वो भी कई सारे शब्द आज तुम्हारे हम तैयार करा देंगे इसी में। अगर बात करें गुड राइटिंग की, गुड राइटिंग के लिए तो उसके लिए एक रूट वर्ड आता है कैली। अगर बैड की बात करोगे तो उसके लिए रूट वर्ड आता है कैको। अगर कोई पूछे आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग, तो उसे क्या बोलोगे? आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग क्या बोला जाएगा उसे? जल्दी से बताओ। उसे बोला जाएगा कैलीग्राफी। क्या बोला जाएगा? कैलीग्राफी। अगर कोई पूछे आर्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग, तो उसे क्या बोलोगे? उसे क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। उसे बोलोगे कैकोग्राफी। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अगर पर्सन की बात होगी तो कैलीग्राफर या कैकोग्राफर आएगा। डू इट फास्ट, जल्दी से नोट कर लो। दो क्वेश्चंस हो चुके हैं आज की क्लास में, थर्ड वन में चलते, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में चला जाएगा अभी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, नोट करते हुए चलो। चलो, क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दो क्वेश्चंस हो चुके, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या होगा? क्या लिखा है? अ केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड। पूछा गया केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड, मतलब एक तलवार को रखने का जो केस होता है उसे क्या बोलते हैं? पहले तो मैं बोलूं उसे स्कैबोर्ड बोलते हैं, SCABBORD, स्कैबोर्ड। जल्दी से बताओ, ये सबको पता था? जल्दी से नोट कर लो, पहले तो ये बोला जाता है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? रैपर क्या होता है? रैपर, रैपर क्या होता है? जल्दी से बताओ। रैपर तो किसी चीज का कवर होता है, रैपर क्या होता है? किसी चीज का कवर हो सकता है। क्यूवर क्या होता है? क्यूवर का मतलब होता है कापना,
ट्रेम्बल, TREAMBLE। अगर बुढ़ापे से कांप रहे हो या सर्दी से कांप रहे हो, कपकपा रहे हो, तो उसे बोलते हैं सीवर। और बुढ़ापे से नहीं, जब कांपने लगते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डॉडर। क्या बोलते हैं, डॉडर। क्लियर हो गया, डॉडर बोलने लगते हैं, ठीक है। क्यूवर और वेवर भी तो जानते होगे, वेवर। अगर तुम किसी से डर से कांप रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेम्बल बोलते हैं। मतलब सारे तो कांपने के लिए आ गया, TREAMBLE, ट्रेम्बल बोलते हैं। स्लीव क्या होता है, जल्दी से बताओ। स्लीव तो एक शर्ट की होती है, स्लीव तो एक शर्ट के लिए भी यूज होता है स्लीव। और क्या होता है स्लीव, जल्दी से बताओ। स्लीव एक तो रैपर का सिनोनिम है, दूसरा क्या होता है स्लीव, प्रोटेक्टिव पेपर। एक तरह का जो पेपर जो प्रोटेक्शन के लिए यूज हो, प्रोटेक्टिव पेपर, उसे भी बोलते हैं स्लीव। और देखो अगर आया रैपर तो एक इडियम आती है रैप अप। रैप अप, जल्दी से बताओ रैप अप क्या होता है, जल्दी से बताओ रैप अप क्या होता है, जल्दी से बताओ रैप अप क्या होता है, जल्दी से। देखो रैप अप, रैपर होता है ना, जैसे टॉफी खरीदते होगे तो रैपर लगा होता है तो टॉफी अंदर छिप जाती है, तो रैप अप का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, हाइड करना, ठीक है। कंसील करना, क्या कर देना, हाइड कर देना, ठीक है। हाइड करना किसी चीज को, कंसील कर देना, ठीक है। CONCEAL, कंसील कर देना। क्लियर हो गया, चलो अब बात करते हैं इसकी। अ केस फॉर कीपिंग अ स्वॉर्ड, उसे बोलते हैं सीट, SHEATH, ठीक है। इसे स्कैबॉर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैबॉर्ड बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, फोर्थ वन में चलते हैं। फोर्थ वन क्या लिखा है, वन हु इज ऑल पावरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो क्या बोलोगे उसे, जल्दी से बोलो। अगर एक शब्द तुमने सुना होगा ऑल के लिए, ऑल के लिए एक रूट वर्ड आता है ओमनी। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर के लिए क्या आता है, प्रेजेंट एवरीवेयर की बात करें तो उसे क्या बोला जाता है, तो प्रेजेंट एवरीवेयर की बात करोगे तो उसे बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट। क्या बोला जाता है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट एवरीवेयर, और जिसके पास सारी चीजों का नॉलेज हो जाता है, ऑल नॉलेज, जिसके पास सारी चीजों का नॉलेज हो, ऑल नॉलेज, ठीक है, जो मतलब सर्वशक्तिमान हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओमनी साइंट। क्या बोलते हैं, ओमनी साइंट। अगर बात करें ओमनी प्रेजेंट की तो इसे तो और क्या बोलते हैं, इसे यूबीक्विटस तो भी बोलते हैं, यूबीक्विटस, UBIQUITOUS। इसी के लिए एक इडियम और आती है वाइड स्प्रेड। क्या आती है, वाइड स्प्रेड। प्रेजेंट एवरीवेयर, इमेनेंट भी बोलते हैं, जो हर जगह प्रेजेंट हो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। ओमनी साइंट भी हो गया, जिसके पास सारा नॉलेज हो, ओमनी साइंट, ठीक है। ओमनीवोरस तुम्हें पता होगा, जो हर चीज खाता हो, मांस भी खाता हो, घास भी खाता हो, मतलब वेज भी हो नॉन वेज भी हो, उसे ओमनीवोरस बोलते हैं। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। चलो अब देखो इम्परर, इम्परर क्या होता है, पीछे से चलेंगे। इम्परर क्या होता है, इम्परर का मतलब होता है राजा, किंग। किंग को बोलते हो क्या, इम्परर, शासक, ठीक है। सॉवरेन क्या होता है, जल्दी से बताओ, सॉवरेन क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्हाट इज द सॉवरेन, ठीक है, जल्दी से बताओ। देखो सॉवरेन का मतलब होता है बहुत पावरफुल, पावरफुल किंग, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा, अशोक जैसे, उसे बोलते हैं पावरफुल किंग, सोवरेन। और कनक्योरर क्या होता है, जो सबको हरा दे, विजयी हो जाए। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लगभग ये तीनों सिनोनिम्स हैं। एम्परर राजा कब बनता है, सबको हरा के। सोवरेन क्या होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। कनक्योरर जो सबको हरा दे तो वो भी शक्तिशाली। ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट लगा लो तो कौन सा बचा, वन हु इज ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट, क्या बन जाएगा, ओमनीपोटेंट बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, क्या बन जाएगा, ओमनीपोटेंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट,
ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस आज की क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब उसके आगे चलते हैं। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन में चलेंगे अब, आज की क्लास का 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं से बात करता हो। बहुत अच्छा शब्द है। ठीक है, जो स्वयं से बात करता हो वो क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक व्यक्ति जो स्वयं से बात करता है वो क्या होता है, सोलिलॉक्विस्ट, कॉलोक्विस्ट, वेंट्रीलॉक्विस्ट, सोमनीलॉक्विस्ट। देखो सोमनीलॉक्विस्ट क्या होता है, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए, इन स्लीप, जो सोते हुए बोले उसे बोलते हैं सोमनीलॉक्विस्ट। और एक शब्द बहुत फेमस है, सोमनैम्बुलिस्ट। ये शब्द बहुत फेमस है, सोमनैम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए चले। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, अब बताओ ये दोनों हो गए, ये दोनों तो हो गए। अगर बात करें वेंट्रीलॉक्विस्ट की तो ये होता है कैपेबल ऑफ स्पीकिंग, जो स्पीकिंग में योग्य हो या कैपेबल हो। ठीक है, जो बोल सके उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रीलॉक्विस्ट। और कॉलोक्विस्ट क्या होता है, बोलचाल की भाषा, आ लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने के लिए जो भाषा होती, जो सामान बोलचाल की भाषा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलोक्विस्ट। क्लियर है। और सोलिलॉक्विस्ट क्या होता है, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो अपने से ही बात करे उसे हम क्या बोलते हैं, सोलिलॉक्विस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो स्वयं से बातें करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सोलिलॉक्विस्ट बोलते हैं, SOLIOQUIST। जल्दी से बताओ, ये सारे क्लियर हो गए। इज दैट क्लियर और नॉट? डू कमेंट फास्ट। अगर मजा आ रही ना तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेने का, टाइम देने का। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। अगर बात करें गिफ्ट ऑफ द गैप, एक इडियम आती है, क्या इडियम आती है, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होती है, पहले मैं इसको साफ कर दूं फिर मैं बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैप। इडियम्स बहुत फेमस है, ये इडियम बहुत ज्यादा फेमस है। क्या इडियम आई है, इधर मैं बता देता हूं। इडियम ये आई है गिफ्ट ऑफ द गैप, कम से कम 4 बार ये पूछी जा चुकी। इसी बार SSC CHSL में आई थी। SSC CHSL में शायद मई में पेपर हुआ था या जून में, 1 या 2 जून को आई थी। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला जो होती है, जो लोगों के पास अच्छी कला होती है, इसी को तुम बोल सकते हो ओरेटरी, ORATORY, ओरेटरी बोल सकते हो। आर्ट ऑफ स्पीकिंग क्या बोल सकते हो, ओरेटरी बोल सकते हो, ORATORY। क्लियर हो गया। अब देखो और इसका लेवल इंक्रीज करते हैं। ओरेटर क्या होता है, ओरेटर क्या होता है, ओरेटर इसी को बोलते हैं इलोक्वेंट, ELOQUENT, इसी को बोलते हैं ग्लिब, GLIB, इसी को बोलते हैं ग्लोब टॉकर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कुशल वक्ता, गुड स्पीकर। जैसे मोदी जी हैं, कुशल वक्ता हैं, स्पीकर, जल्दी से नोट कर दो, गुड स्पीकर। ठीक है, इलोक्वेंट स्पीकर, ओरेटर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। और देखो लॉकी जो होता है, LOQUI, लॉकी का मतलब एक रूट वर्ड ही होता है, लॉकी, LOQUI, लॉकी रूट वर्ड होता है, इसका मतलब ही होता है बोलना, स्पीक करना, SPEAK। यहीं से एक शब्द बना है लोकेसियस, LOQUACIOUS। लोकेसियस का मतलब होता है टॉकेटिव।
क्या मतलब होता है टॉकेटिव, इसी को बोलते हैं गैरुलस, क्या बोलते हैं गैरुलस, ठीक है। इसी को बोलते हैं चिट चैट, क्या बोलते हैं चिट चैट, इसी को बोला जाता है मोटर माउथ, ज्यादा बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, मोटर माउथ, चैटर बॉक्स, जल्दी से नोट कर लो। इसी को वर्बोस भी बोलते हैं, VERBOSE, जल्दी से नोट कर लो। इतने सारे शब्द मैंने इस क्वेश्चन में करा दिए, कई सारे शब्द मैंने इस क्वेश्चन में करा दिए हैं, नोट करते हुए चलो। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए आज की क्लास में, ठीक है, नोट करते हुए चलो, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं, काफी शानदार, जानदार और वजनदार क्वेश्चंस थे, सारे बार बार रिपीट होते हैं तुम्हारे पेपर में, ठीक है। और अगर मजा आ रही है तो सेशन को लाइक करते रहो, ठीक है, शेयर करते रहो और कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि कैसा फील कर रहे हो, हाउ यू फील राइट नाउ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, फिर से क्या लिखा है, पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इंटेंशंस ऑफ फाइंडिंग वर्क एंड सेटिंग परमानेंटली और टेम्परेरीली एट अ न्यू लोकेशन, एक व्यक्ति इधर से उधर घूमता रहे और किसकी तलाश में घूमता रहे, वहां सेटल होने की तलाश में घूमता रहे, तो उसे क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ, ठीक है। जो देखो एक चीज मैं बताऊं, ये पता है इमिग्रांट, इमिग्रांट, और एक इमिग्रांट ये पता होगा इमिग्रांट, ठीक है। इसका मतलब होता है दूसरे देश से आने वाला, इसका मतलब होता है दूसरे देश को जाने वाला। ऊपर वाला है आवासी, ये है सॉरी, ऊपर वाला है प्रवासी, ये है आवासी, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति काम की तलाश में या अच्छे वेदर की तलाश में या अच्छे मौसम की तलाश में कहीं पे घूमे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिग्रेंट, ठीक है। वैग्रेंट क्या होता है, वैग्रेंट होता है आवारा, मलंग सुने हो ना, मलंग, जिसके कोई काम ना हो, आवारा। अ पर्सन हु travels from place to place, a person who travels from place to place without any work, बिना काम के जो इधर से उधर घूमे उसे बोलते हैं वैग्रेंट, और जो काम की तलाश में घूमे उसे क्या बोलते हैं मिग्रेंट, जल्दी से नोट कर लो। जो बिना काम के घूमे उसे हम क्या बोलते हैं वैग्रेंट, जो काम की तलाश में घूमे उसे क्या बोलते हैं मिग्रेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, साफ कर दिया जाए। अगर बात करें ट्रैम्प की, जल्दी से बताओ ट्रैम्प क्या होता है, ट्रैम्प होता है इटिनरेंट, ITINERANT, घुमक्कड़, ITINERANT, फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, जो ट्रेवलिंग करने का शौकीन हो, टूरिस्ट जिसे सुने होगे उसे बोलते हैं ट्रैम्प, घुमक्कड़। और नोमैड क्या होता है, नोमैड होता है बंजारा, नोमैड क्या होता है बंजारा, ठीक है। जो शेल्टर बना के एक जगह से दूसरी जगह पे रहते हैं उसे बोलते हैं नोमैड। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ क्लियर हो गया, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गया या नहीं। वैग्रेंट मैंने बता दिया, इटिनरेंट मैंने बता दिया, मिग्रेंट। और मैं बता दूं यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन CGL 2018 प्रीलिम्स में टीयर 1 में भी आया था, देख लो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सेम ऑप्शन के साथ, फर्स्ट या सेकंड डे पे ही आया था, जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, एक एनिमल जो दोनों को खा जाता हो, प्लांट को भी खा जाता हो और एनिमल को भी खा जाता हो। तो अभी मैंने बताया था हर्बीवोरस तो सबको पता होगा, जो साग सब्जियां खाता हो, जो फ्रूट्स, एक मिनट, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता हो, क्या खाता हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
ठीक है, वेजिटेबल्स, उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस जो दोनों खाता हो, ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल्स तो खा ही रहा हो, साथ में मीट भी खाता हो। कार्निवोरस तो सबको पता है ये क्या खाता हो? फ्लेश, फ्लेश या मीट, मांस खाता हो जो। और कैनिबल क्या होता है? कैनिबल क्या होता है? अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉनिबल, अ पर्सन हु ईट्स, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मनुष्य का मांस कहा जाता हो उसे कॉनिबल बोलते हैं। एक मूवी भी आई थी, एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, देख लेना, कॉनिबल वाली, ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश उसे बोलते हैं कॉनिबल। अ पर्सन हु ईट्स फ्रूट एंड वेजिटेबल उसे हार्बीवोर। अ पर्सन हु ईट्स मीट एंड वेजिटेबल, मीट भी खाए और वेजिटेबल भी खाए, ओमनीवोर, इसमें बोध लिखा है, जो दोनों खाए तो यही हो जाएगा। और कार्निवोर क्या होता है? जो सिर्फ मीट खाए या फ्लेश खाए उसे बोलते हैं कार्निवोर। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, क्लियर है? चलो अगले में चला जाए। आज की क्लास में 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं, सातों अपने आप में काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। 8th नंबर में चलते हैं आज के। क्या लिखा है? अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिजीजेस, हार्ट के लिए एक रूट वर्ड आता है कार्डियो, ठीक है, कार्डियो। अब देखो, जब हार्ट की बात हो रही तो एक रूट वर्ड कार्डियो जरूर मिलेगा। हार्ट डिजीजेस के लिए जो फेमस हो उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो किडनी के लिए फेमस हो, किडनी के रोगों के लिए फेमस हो उसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। जो स्किन के लिए फेमस हो, स्किन, उसे हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। और जो यूरिनरी के लिए फेमस हो उसे हम क्या बोलते हैं? यूरोलॉजिस्ट। जल्दी से नोट कर लो। कार्डियो क्या? पेडियाट्रिशियन क्या होता है? पेडियाट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन होता है बच्चों का डॉक्टर। किसका डॉक्टर? पेडियाट्रिशियन, ठीक है। पेडियाट्रिशियन होता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का डॉक्टर। अगर बात करें गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट किसके लिए होता है? जल्दी से बताओ। गायनकोलॉजिस्ट होता है फीमेल के लिए। और एक शब्द मैं बोल रहा हूं, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है? किसके लिए फेमस होता है? जल्दी से नोट करो। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो पता ही होगा, ठीक है, डेंटिस्ट सबको पता होता है, ऑक्यूलिस्ट भी पता होगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। आज की क्लास में काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोले, जो दूसरों के बारे में बोले, जिसे प्रवक्ता बोलते हो। जैसा संबित पात्रा सुने होगे ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए बोले उसे क्या बोलोगे? वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स उसे बोला जाता है स्पोक्स पर्सन। ओरेटर क्या होता है? ओरेटर होता है गुड स्पीकर, जो अच्छा बोलता हो, अभी मैंने बताया था, गुड स्पीकर होता है ओरेटर। क्लियर हो गया? टॉकेटिव, वर्बोस क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है गैरुलस। क्या होता है? गैरुलस या लोकेसियस, अभी मैंने बताया था, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, क्या करता हो? बहुत ज्यादा बोलता हो, उसे टॉकेटिव या गैरुलस बोला जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? 28 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। जल्दी से नोट कर लो कितने क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास में। 28 हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, ठीक है। वो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, आपके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। 29th में चलते हैं, 29th में। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया 29 नंबर। क्या लिखा है? वन हु लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पे रहता हो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। दूसरों पे जो रहता हो उसे क्या बोलता है? अगर बात करें श्रीव्ड की, तो श्रीव्ड क्या होता है? श्रीव्ड का मतलब होता है कनिंग, बहुत ज्यादा चालाक। इसी को बोलते हैं विटी, इसी को बोलते हैं क्राफ्टी, जो बहुत ज्यादा चालाक हो, CRAFTY, उसे हम बोलते हैं। इसी को कंसीटेड बोल सकते हो, कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब घमंडी भी होता है, हॉटी, हॉटी भी होता है। क्लियर हो गया? फ्लैटरर क्या होता है? फ्लैटरर होता है चापलूस, साइकोफेंट,
साइकोफेंट जो चापलूसी करने में एक्सपर्ट होता है, और चापलूसी करना तुम्हें पता है, कैजोल, क्रिंज, परसुएड, कॉक्स, ये सब तो मैंने बता रखा है। हिपोक्राइट क्या होता है? पाखंडी व्यक्ति होता है। हिपोक्राइट क्या होता है? ठगी, जिसे तुम बोलते हो कैंटर। क्या बोलते हो? कैंटर, CANTER। इसी को बोलते हो प्रूड, PRUDE। कैंटर बोलते हो या क्या बोलते हो? प्रूड। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। इसे बोला जाता है कैंटर या प्रूड। जल्दी से नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। फिर चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। आज का आखिरी क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आने वाला है, वो भी काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। श्रूड तो मैंने बता दिया, कनिंग, विटी, क्राफ्टी। हाँ, वन हु लिव्स ऑन अदर्स, ये क्या होगा? पैरासाइट। इसे बोलते हैं परजीवी। क्या बोला जाता है? परजीवी, ठीक है, परजीवी बोला जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 11th नंबर में चलते हैं आज के, ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है। क्या लिखा है आखिरी क्वेश्चन में? लिखा है A large single, क्या लिखा है? A large single detached house with single और डबल स्टोरी। एक बहुत बड़ा घर, सिंगल या डबल स्टोरी का, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, क्या बोला जाता है उसे? आलीशान घर जो होता है, पहले तो उसे बोला जाता है कैसल। क्या बोलते हैं? कैसल, CASTLE, कैसल। अब बताओ, कैसल सूट क्या होता है? सूट होता है, सूट होता है ग्रुप ऑफ रूम्स। जो रूम्स का ग्रुप होता है उसे सूट बोलते हैं। अपार्टमेंट तो जानते हुए एक सिंगल उसका होता है, वो बहुत आलीशान नहीं होता, ठीक है। पेंट हाउस क्या होता है? जल्दी से बताओ, पेंट हाउस क्या होता है? ठीक है, पेंट हाउस होता है एक टॉप, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, उसके टॉप का जो फ्लोर होता है जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ हो, तो पेंट हाउस भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बैंगलो हो जाएगा। BUNGLOW, क्या हो जाएगा? बैंगलो हो जाएगा। जल्दी से बताओ, सबको ये क्वेश्चन समझ में आए? सबको समझ में आया आज की क्लास में? सारे देखो, CGL मेंस में जितनी भी वो कैब आई थी सारी मैंने करा दी है। 30 क्वेश्चंस आए थे वो मैंने करा दिए, ठीक है। 20 क्वेश्चंस मैंने एरर्स के करा दिए, सारा मैंने करा दिया है। वन वर्ड्स के मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, अभी इतने ही कराए हैं। अब वन वर्ड्स और सिनोनिम्स पे फोकस करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे करना है। ईडियम्स मैंने बहुत सारी कराई हैं, एरर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कराने हैं, तो जल्दी ही मैं वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सब लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ अगली क्लासेस के लिए। अब क्लासेस का टाइम मैं और बढ़ाऊंगा, अगली क्लासेस 1 घंटे से ज़्यादा की कोशिश करूंगा क्लासेस लूँ, और जो कंटेंट होगा वो पेपर आउट कंटेंट होगा, एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, उसके आसपास का मैं सारा बता दूंगा डिटेल वे में कि क्या क्या आ सकता है, इस तरह के क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ और SSC GD का फॉर्म फिल कर दो। सभी लोग किसका फॉर्म फिल कर दो? SSC GD का फॉर्म फिल कर दो जाके। और 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को आपकी फेवरेट वैकेंसी SSC CHSL भी आ जाएगी, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल कमर कस लो अपनी, ठीक है। CGL तो 6 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा ना, 1 दिसंबर को, ठीक है। CGL से जैसे फ्री होना, CHSL के लिए कमर कस लो। और एयरफोर्स के जो बच्चे हैं, एयरफोर्स का भी फॉर्म चल रहा, फिल कर दो, और अच्छी तैयारी होने वाली है। इंग्लिश में मैं जो कराऊंगा उससे बाहर से तुम्हारे पेपर में आ जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।